एक बार एक संत का प्रवचन चल रहा था। वहीं बैठी एक महिला का मन बहुत उदास था। चित्त में अनेकों सवाल थे। आखिर प्रवचन पूरा होते ही महिला ने संत से पूछा, मैं बहुत दुखी हूँ। कभी कभी तो सुख भी होता है, पर अधिकतर तो मैं उदास ही रहती हूँ। कभी कभी ठीक लगता है, बस कभी कभी। ज्यादातर तो सब ऐसा व्यर्थ लगता है, मैं क्या करूँ। तो उसने संत से कहा कि मुझे इसका कोई हल बताएं। संत ने जवाब दिया कि मैं तुमसे एक कहानी कहता हूँ। संत ने कहानी शुरू की थी। 2 ही पंक्तियां कही थी कि उसने कहा कि ये कहानी तो मुझे मालूम है। संत ने कहा कि अगर ये कहानी तुझे मालूम है, सच में तुझे मालूम है, तो उदास क्यों? वो थोड़ी चौंकी, क्योंकि कहानी मालूम होने से उदास होने का क्या संबंध हो सकता है। तो संत ने कहा कि तू कहानी फिर से सुन, तुझे कहानी मालूम नहीं। तूने सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन कहानी को जीना पड़ेगा। पढ़ने और सुनने से क्या होगा। कहानी तो छोटी सी है, विख्यात है, हमें से भी बहुतों को पता होगी, लेकिन फिर भी संत कहते हैं कि पता तभी होगी जब हम जिएंगे। संत कहानियों से कह रहे थे कि एक सम्राट ने अपने स्वर्णकार को बुलाया, सुनार को बुलाया और कहा, मेरे लिए एक सोने का छल्ला बना और उस पे एक ऐसी पंक्ति लिख दे जो मुझे हर घड़ी में काम आए। दुख में काम आए, सुख में हो तो काम आए। सुनार ने छल्ला तो बनाया, सुंदर छल्ला बनाया, हीरा जड़ा, लेकिन वही बड़ी मुश्किल में पड़ा था। ऐसा वचन कैसे लिखूं उसमें कि एक हर वक्त काम आए। कुछ भी लिखूंगा वो किसी समय काम आ सकता है, किसी खास घड़ी में, किसी संदर्भ में, लेकिन हर घड़ी में, जीवन के हर संदर्भ में काम आए, ऐसा वचन कहाँ से लिखूं, कैसे लिखूं? वो पागल हुआ जा रहा था। फिर उसे याद आया, एक फकीर गांव में आया है, उससे पूछ लेते हैं। वह फकीर के पास गया। फकीर ने कहा, इसमें कुछ खास बात नहीं, तू जा इतना लिख दे, दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। और सम्राट को कह देना कि जब भी कोई भी घड़ी हो और तुम परेशान हो, सुखी हो, दुखी हो, इस छल्ले में लिखे वचन को पढ़ लेना, वो काम आएगा। और वो काम आया। सम्राट कुछ ही दिनों बाद एक युद्ध में हार गया और उसे भागना पड़ा। दुश्मन पीछे है, वह एक पहाड़ में जाकर छिप थर थर कांप रहा है। घोड़ों की टाप सुनाई पड़ रही है। बड़ा दुखी है, जीवन मिट्टी हो गया। क्या सपने देखे थे, क्या से क्या हो गया। सोचता था राज्य बड़ा होगा, इसलिए युद्ध में उतरा था। राज्य अपना था, वो भी गया। जो हाथ में था वो भी गया उसको पाने में, जो हाथ में नहीं था। बड़ा उदास था, बड़ा चिंतित था, कैसी भूल कर दी। तभी उसे याद आई छल्ले की। उसने वचन पढ़ा। वचन था कि यह भी बीत जाएगा। मन एकदम हल्का ही हो गया, जैसे बंद कमरे के किवाड़ किसी ने खोल दिए हो। सूरज की रोशनी भीतर आ गई हो, ताजी हवा का झोंका भीतर आ गया। मंत्र की तरह जैसे अमृत बरसा, यह भी बीत जाएगा। वो शांत होके बैठ गया। वो भूल ही गया कि थोड़ी देर में कि घोड़ों की टाप कब सुनाई पड़नी बंद हो गई, दुश्मन कब दूर निकल गए। बड़ी देर बाद उसे याद आई कि अब तक पहुंचे नहीं, और 3 दिन बाद उसकी सेना फिर इकट्ठी हो गई। फिर हमला किया और वो जीत गई। वापस अपनी राजधानी विजेता की तरह लौटा। बड़ा आंकड़ा था, फूल बरसाए जा रहे थे, शंखनाद हुआ जा रहा था, भारी शोभा यात्रा थी। तभी अकड़ के उस क्षण में उसे अपना हीरा चमकता हुआ दिखाई पड़ा अंगूठी पर।
उसने फिर वो वचन पढ़ा, यह भी बीत जाएगा, और चित्त फिर हल्का हो गया, जैसे कोई द्वार खुला, रोशनी भर आ गई। वो जो अहंकार पकड़ रहा था कि वो देखो मैं ऐसा विजेता था कभी पृथ्वी पर, इतिहास में लिखा जाएगा, नाम स्वर्ण अक्षरों में मेरा इतिहास में लिखा जाएगा, उड़ गया। जैसे सुबह सूरज उगे और घास पे पड़ी ओस की बूंद उड़ जाए, ऐसा वो अहंकार भी उड़ गया, हल्का हो गया, फिर वही शांति। संत उस महिला को यह कहानी सुना रहे थे। आधी कहानी ही सुनाई थी कि महिला ने कहा मुझे मालूम। संत ने कहा नहीं मालूम। महिला ने कहा मालूम। संत ने फिर कहा नहीं मालूम। अगर मालूम है तो जो तूने प्रश्न उठाया उठाना नहीं था। दुख आता है जानो कि बीत जाएगा, यहाँ सभी बीत जाता है। सुख आता है बीत जाता है। न दुख में टूटो न सुख में अकड़ो, न दुख में उदास हो जाओ और न ही सुख में फूल जाओ। सब आता है सब जाता है, पानी की धार है, गंगा बहती रहती है। यहाँ कुछ भी थिर नहीं है, यहाँ साक्षी के अतिरिक्त कुछ भी थिर नहीं है। यहाँ देखने वाला भर बसता है और सब बीत जाता है। दुख भी बीत जाता है, सुख भी बीत जाता है। लेकिन जो दुख को जानता है, सुख को जानता है, वह जानने वाला कभी नहीं बीतता। वह अनबीता सदा थे। उसी की तलाश करनी है। उसको हम जिस दिन जान लेंगे, जानेंगे कि उत्तर मिला इस प्रश्न का कि मैं कौन हूँ।